ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे उदासी। लाइफ देखा जाए तो दो ही चीज़ में है, एक उदासी और दूसरा है आनंद। इसको हम अलग तरह से समझते हैं। कई बार अपने जीवन में देखा होगा, या तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ व्यक्ति को हम देखते हैं कि वो उदास ही रहते हैं या उदासीन ही होते हैं। उसको कोई भी बात बताए उसमें से वो उदासी ढूंढ लेते हैं। सपोज करिए कि आज कितना अच्छा दिन है, तो वो क्या बोलेगा कि हाँ कल रात थी, आज दिन है, फिर कल रात हो जाएगी। एक छोटा सा तो दिन है। लाइफ है वो पूरी फुल ऑफ एंजॉयमेंट के लिए है। पर अगर देखा जाए तो जो लोग होते हैं उस यही बोलते हैं कि लाइफ तो पूरा बोर है। पूरी घटना जीवन में, और बात भी सही है, अगर आप देखोगे तो ज़िंदगी के अंदर किसी भी आदमी को पूछा जाए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बुरी बात याद रहती है या तो फेलियर याद रहता है। वो सक्सेस को काउंट ही नहीं करता है। उसके पीछे दो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। एक ये है कि जो बुरी घटनाएं अपने साथ बनती है या तो फेलियरिटी होती है, वो हमें ये सबक सिखाती है कि हाँ इस वजह से, इस रीज़न की वजह से हम फेल हुए। पर ज़्यादातर होता ऐसा है कि हम लोग दूसरे के ऊपर वो फॉल्ट जो है वो दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। ये दिक्कत आती है। लाइफ को चेंज करने के लिए बस एक यही बात को ध्यान में रखना है, और वो ये है कि जो हमें सफलता मिली है उसको एंजॉय करना। छोटी छोटी बातें होती है, वो जब हम छोटी छोटी बात को हम ज़्यादा ध्यान दें तो डेफिनेटली हमारे जीवन में बदलाव आ सकते हैं। देखिए, लाइफ के अंदर दो ही पड़ाव है, याद रखिएगा। या तो हम आनंदित रह सकते हैं या तो हम उदासीन रह सकते हैं। हमें चॉइस करना है कि हमें कौन सी साइड पे ध्यान देना है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो उदासी हमें घेर लेगी। अगर हमने ध्यान दिया तो हमें आनंद प्रफुल्लित मन में कर देगा, यानी हम प्रफुल्लित हो जाएंगे, हमारा जीवन प्रफुल्लित हो जाएगा। यानी हमें क्या करना है, हमें एक एक सेकंड को प्रफुल्लित करना है। अगर हम उसमें सक्सेस हुए संभव में, तो वो मिनट्स में कन्वर्ट होगा, वो दिन में कन्वर्ट होगा, साल में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद ज़िंदगी में कन्वर्ट होगा। यानी कि अपनी जो पूरी लाइफ है वो फुल ऑफ एंजॉय, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ सक्सेस, फुल ऑफ मोटिवेटर में कन्वर्ट होगी। अगर हम इसमें थोड़ा भी एब्सेंट रहे या थोड़ा भी डिले हुए या थोड़ा भी हमने ध्यान नहीं दिया, तो फिर वही दूसरी चीज़ हमारी राह ही देख रही है, उदासी। बस वही बात है, उदासी उदासी उदासी। और इसको समझने के लिए और एक तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ करो कि आप एक पौधे के पास गए और वो पौधा है गुलाब का। तो आप देखो तो वहाँ से हमारी साइकोलॉजी पता चलेगी। हमारा ध्यान कहाँ पे जाएगा? दो जगह पे जाएगा, कांटे पे भी जाएगा, गुलाब पे भी जाएगा। और वही चीज़ अगर लेडीज़ यानी लड़कियाँ देखती हैं तो वो यही बोलेगी कि कितना खूबसूरत गुलाब है। बस उसका फोकस एक और एक मात्र गुलाब पे रहेगा, और हम जो मेन है उसका ध्यान दोनों जगह पे रहेगा, कांटे पे और गुलाब पे। हम लोग ज़्यादा दोनों के ऊपर फोकस करेंगे, या तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा वो कांटे पे रहेगा। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं, जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अलर्ट रहते हैं। आप लोग इसमें नई बात क्या है? नई बात यही है कि हमें क्या चाहिए उसके ऊपर ही हमें फोकस करना है। उसके साथ ही जुड़ी हुई बात है वो है उदासी, यानी कि हमें आनंद ढूंढना है। तो आप याद रखिए कि उसके साथ उदासी जुड़ी हुई है। अगर हम फोकस करेंगे तो वो उसके साथ आनी ही आनी है। परसेप्शन चेंज करने की बात है। थोड़ा हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें तो डेफिनेटली हमें आनंद प्राप्त होगा। देखिए, आनंद प्राप्त जो है वो कहीं पे भी कर सकते हैं, उदासी में भी कर सकते हैं। ये बात नहीं है कि उदासीन जो है वो उदास है, तो अगर आप उसके लेवल पे भी जाके देखोगे तो वो जो उदास है वो आनंद प्राप्त कर लेता है उदासी में भी, और उसका जो आइडियाज परसेप्शन है वो अलग है। ये इतना लंबा चौड़ा बात, फिलोसॉफिकल बात मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप उसको कैलकुलेट करिए तो आपको पता चलेगा अभी का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो 60-70 साल ज़्यादा से ज़्यादा है।
उसमें आधा साल तो आप निकाल दीजिए, हम सोने में निकाल देते हैं। सपोज़ करिए कि 70 इयर्स का एज हम एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसमें आप एवरेज एंड अबव देखें तो 35 इयर्स का जो एज है वो तो सोने में चला गया। 10-12 साल 15 साल तक हम होते हैं, वहाँ तक का आप माइनस कर दीजिए, यानी कि 7.5 साल। उसके बाद जो टाइम रहता है वो हम अपनी हवाई दुनिया में रहते हैं, वो लगभग 10 साल निकाल दीजिए। उसके बाद का जो टाइम रहता है वो हम इस बात पे रहते हैं कि हमने किया क्या और हमें करना क्या है, उस वही बात पे हम कंफ्यूज्ड है। और अभी ये सोचते हैं तब तक और 5-10 साल निकलता है, आप टोटल मारिए तो लगभग 60 के आसपास आप पहुंच गए होंगे। बाकी का जो टाइम रहा वो आप सोचोगे कि चलो जो भी माइंडसेट हो गया, यही सही है, यही ठीक है। तो कुल मिला के आप देखोगे कि हम कॉम्बिनेशन या तो कंपोजिशन या तो हम पैकेज है उदासी और आनंदी का। आनंद के बारे में सोचते तो उदासी आ जाती है, उदासी के बारे में सोचते तो बोलते हैं कि साला आनंद हमने कलेक्ट किया ही नहीं, एंजॉय किया ही नहीं। आप देखो, आप पूरा दिन का कैलकुलेशन करो और आप फोकस करो तो पता चलेगा कि आप आनंद के लिए जो काम कर रहे हैं। देखिए टॉपिक क्या है, हम कुछ भी करते हैं वो किस के लिए है, सुख शांति समृद्धि और खुशी रहने के लिए। और बेसिक देखोगे तो एक ही बात है कि हमें खुश रहना है। हम कमाते क्यों कमाते हैं? हमारी फैमिली के लिए। क्यों? क्योंकि फैमिली को खुश रखेंगे तो हम खुश रहेंगे। पर क्या हम खुश रहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, ये मैं अभी डायरेक्ट बात करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये हम खुशियाँ ढूंढते हैं, उसमें 2 प्रकार है। एक खुशियाँ है जो बाहरी होती है, एक खुशियाँ जो आंतरिक होती है। हमें बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे? आंतरिक खुशियाँ में भी ध्यान देना है, बाहरी खुशियाँ में भी ध्यान देना है। खुशी कोई बाज़ार में ऐसे रेट पे तो मिलती नहीं है। हाँ, आर्टिफिशियल बहुत है जिसके ऊपर हम ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है यही खुशियाँ है। नहीं, आंतरिक खुशियाँ पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो जो बाहरी खुशियाँ है उसके ऊपर हम फोकस करके फिर आंतरिक पे भी जा सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आज मैं थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस वाली बात बोल रहा हूँ, पर आप समझने की कोशिश करिए, या आप एक मोटिव पकड़ के चलिए और मोटिव यही रखिए कि पूरे दिन में आपको खुशी कहाँ कहाँ मिलती है। कुल मिला के मैं ये बोलता हूँ क्योंकि हर एक का खुशी का लेवल अलग है, हर एक का खुशी का लेवल पाने का तरीका अलग है, हर एक का खुशी अलग अलग जगह मिलती है। इसलिए मैं यूनिवर्सल बात करता हूँ। सपोज़ करो कि आप किसी को हेल्प करते हो, तो जब आप किसी को हेल्प करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपको एक अलग सी खुशी महसूस होती है। टॉपिक 1। टॉपिक 2, आप जब कोई बच्चे से मतलब 1 साल से कम का बच्चा है, हम जब उससे के साथ मिलते हैं, खेलते हैं, तो आप देखो एक अलग सी दुनिया में चले जाते हैं। या तो हम कोशिश करते हैं वो बच्चे का दुनिया का लेवल पे पहुंचने की हमारी एक कोशिश रहती है, उस लेवल पर हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्या हम पहुंच जाते हैं? वो जो खुशी है ना, वो उस खुशी की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके सामने आप देखो तो आपको पता चलेगा कि बाकी सब खुशियाँ जो है वो फीकी है या उदासीन से घिरी हुई है, ठीक है। तो कुल मिला के आप देखो तो लाइफ इज़ ए पैकेज, और उसको कौन सी साइड से हमें जाना है वो सोचना है, समझना है। खुशी को पाना एकदम इजी है, यानी कि हमें ढूंढना है, उसका तरीका बदलना है। हम उसके अंदर जितना फोकस करेंगे उसके ऊपर हमें उतनी ही सफलताएं मिलेगी, प्राप्त होगा। और एक बात आप याद रखिए कि आप खुश होगे तो आपके साथ दूसरा खुश होने के लिए तैयार होगा। आप दुखी होंगे तो आपके साथ कोई दुखी होने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी दुख पड़ा है, पैकेज पड़ा है दुखी होने के लिए। और मार्केट जो है वो उसके हिसाब से ही चलता है। तो कुल मिला के आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आनंद और उदासी 2 टॉपिक है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। उदासी इनबिल्ट है, वो अपने साथ ही आनी है, हमें ढूंढना है, या तो यत्न करना है या प्रयत्न करना है, वो आनंद के ऊपर ही है। आप उसको ध्यान में रख के कोई भी काम करते हैं जिसमें आपको आनंद मिलता है, जिसमें आपको खुशी मिलती है, आप वही काम करिए। और मुझे पक्का विश्वास है कि उसमें जैसे जैसे हम माहिर होते जाएंगे बाकी सब चीज़ अपने आप आती जाएगी, और वही चीज़ आएगी जो आपको हमेशा खुशी देती रहे। ये बात इम्पोर्टेंट है, ये मैंने लास्ट में बोला है। 10 मिनट के आसपास का जब मैं आपको बात बता रहा हूँ, वहाँ पे मैंने लास्ट में बोला
कि खुशी प्राप्त करने के लिए आप छोटे छोटे यत्न प्रयत्न करते रहेंगे, तो वो अपने आप हर एक चीज़ उसमें ही कन्वर्ट होगी या वही चीज़ आपके पास आएगी जो आपको खुशी दे सकती है। तो उससे आपको फ़ायदा ही होना है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।